मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल साहब, इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी हम देख रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात हो रही है। जो मुलाकात हुई थी मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान, अब उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो पहले कयास आराई थी, अब वो कन्फर्म हो गया कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने पहले भी इसी प्रोग्राम में बताया था कि मौलाना के पास और मुस्लिम लीग नून के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मौलाना इससे पहले जो है दीनी जमातों के साथ मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास बलूचिस्तान, केपी और सिंध के अंदर उस तरह से वोट बैंक नहीं है जिस तरह से उनका पंजाब में वोट बैंक है। तो दोनों जमातें जो हैं वो दोनों चूँकि प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमातें हैं और उनके इलेक्शन के बाद भी उनकी सीट एडजस्टमेंट और एक दूसरे के जो ख्यालात हैं वो काफ़ी करीब है। माजी में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान जो हैं वो मिलकर चलते रहे हैं। तो इसलिए जो यही उनकी सीट एडजस्टमेंट है बलूचिस्तान में, जो JUI है उसका जो तमाम हलकों में उनका अच्छा वोट बैंक है और जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, चूँकि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे इलेक्टेबल्स को लेके आए हैं। तो एक मखलूत हुकूमत होगी, एक तो जो बाप पार्टी से जो लोग आए हैं, दूसरा JUI होगी और तीसरी मुस्लिम लीग नून होगी और तीसरी चौथी जो है वो नेशनलिस्ट जो जमातें हैं, जैसे हासिल बजिंजो की जमात है या पख्तूनख्वा मैप है जो अचकजई की जमात है। तो ये सारा मिक्सचर होगा मुख्तलिफ जमातों का जो हमें बलूचिस्तान में हुकूमत बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिंध के अंदर जो है चूँकि कराची में JUI का उस तरह से वोट बैंक नहीं है जिस तरह से MQM का है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने कराची की जो 22 सीटें हैं जिसका गिला आज शिकवा जो है वो जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है कि 2 सिंध की सीटें कम करके तो कराची की सीटें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से कराची में MQM का स्टेक बढ़ गया है। अब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और MQM मिल के इत्तेहाद बनाती हैं, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट जमात इस्लामी का वोट बैंक होगा जो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। देखते हैं कि वो किस तरफ उसका झुकाव नज़र आता है। इसी तरह KP में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून और JUI की सीट एडजस्टमेंट हो गई है। यहाँ पे भी जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखते हैं कि वो JUI के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करती है कि नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शंस का पहला मरला है जिसमें ये तमाम सियासी जमातों के दरमियान जो है इत्तेहाद जारी है। इसके बाद जो है जब सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, हलकों में उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद इसी दौरान जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। तो फिर जल्द से जुलूस जो सियासी गहमी है, जो कॉर्नर मीटिंग है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, वो फिर हमें दूसरे मरले में अच्छा देखने आदिल, को हम मिलेंगी। देख रहे हैं तीसरे कि मरले में ये यकीनी गहमा तौर पर गहमी तो पोलिंग। किसी हद तक शुरू होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, तो जलसे तो वो कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। गो कि अब ये अलग बात है कि दोनों का, जरदारी साहब का और बिलावल का बयानिया अलग अलग है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि नून लीग धड़ाधड़ अलाइंस कर रही है, पीपल्स पार्टी अभी इस तरह हमें बाकायदा तौर पे सामने नहीं आई है, ऑन ग्राउंड नहीं नज़र आई है, लेकिन बिलावल बार बार बात कर रहे हैं कि हम कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो क्या प्लानिंग चल रही है पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो अगर हम थोड़ा सा माजी पे नज़र डालें तो पीपल्स पार्टी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात रही है। उसके बाद फिर जब जरदारी साहब के पास कमांड आई पार्टी की, तो उसके बाद इसके रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली आई और फिर हमने देखा कि बहुत सारे मामलात में पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इकदाम किए। जैसे जब जो 2013 की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें सनाउल्लाह ज़हरी जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हिस्सा है, उनकी हुकूमत को डिरेल करने में पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब में PTI के साथ मिलकर अहम रोल प्ले किया था। तो इस वक्त एक पॉलिटिकल प्लेयर जो है वो तो चूंकि इलेक्शन से उस तरह से हिस्सा नहीं ले पा रहा और वो गेम से आउट है, तो इस वक्त इस टाइम प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जो मामलात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है। उसका झुकाव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, एस्टैब्लिशमेंट का भी झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी को अब तक उतना ही शेयर मिल रहा है जितना कि
अब तक का फैसला हुआ है कि कितना उसको पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार के लिए शेयर मिल सकता है, जहाँ इसीलिए बार बार आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस के बाद जो जो नशिस्तें मिलेंगी उसमें किसी जमात को अक्सरियत मिलेगी, तो एक कौमी हुकूमत की जो है वो बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि उनको भी जो है उस जो नया सेटअप है उसमें उस हिस्सेदार बनाया जाए। तो ये पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है। और जो आसिफ जरदारी हैं बेसिकली तो हम देखते हैं कि बिलावल बेशक अपना एक बयानिया बना के रखें जो उन्होंने जलसो जुलूस की हद तक तो है, लेकिन जो मामलात हैं, जो बैक एंड पे जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो आसिफ जरदारी हैं। और हम अभी देखेंगे थोड़े इलेक्शंस के करीब जाके कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो मुलाकात अब होगी या इसके जब इलेक्शंस के बाद होगी, उसमें ये दोनों जमातें जो हैं हमें मिलकर हुकूमत साजी करती हुई दिखाई देंगी जी। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल आदिल, जरदारी साहब ने बार बार ये कहा भी है कि जो भी हो जाए मैंने टिकट्स देनी है, बिलावल को भी मैंने टिकट देनी है। ये तो हो गई वो जमातें जो कि हम अरसे से देखते आ रहे हैं कि इनके दरमियान एक जंग रहती है, कुर्सी की जंग होती है। लेकिन अब ये जो नई जमातें सामने आई हैं, अगर हम बात करें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, परवेज़ खट्टर की पार्टी की, ये कहाँ पे स्टैंड करती हुई नज़र आ रही हैं? क्या ये अपनी जगह बना पाएंगी और आवाम को राम करने में कामयाब होंगी ये? देखिए, ये दोनों जो केपी में परवेज़ खट्टर साहब हैं या जहांगीर तरीन साहब पंजाब में जो हैं, जो मेरी इतलात हैं उसमें इनके पास जो आए हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग शामिल हुए हैं इन पार्टियों के अंदर, ये सिर्फ उन लोगों की हद तक सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी या उनके हद तक कामयाबी मुझे इन हलकों की इन दोनों जमातों की नज़र आती है कि जिनके उम्मीदवार जिनका अभी तक जिन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपना झुकाव कर लिया है या जो दिल से जहांगीर तरीन के साथ है, सिर्फ उनकी कामयाबी के इम्कानात मुझे ज़्यादा लगते हैं। बाकी जिनके दिल में अभी भी जो है तहरीक इंसाफ की मोहब्बत है या वो इमरान खान के जो है उसमें अभी भी मुब्तला हैं, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई उनके लिए कोई यहाँ पर कोई जगह बन पाएगी। तो मुमकिना तौर पर ये दोनों ग्रुप जो हैं वो एक बड़े पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर होंगे। और इलेक्शंस में जो है ये पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कितना कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और उनकी उसकी बुनियाद पर ये कितनी नशिस्तें जो है वो यहाँ से ले सकेंगे, तो उसके बाद ही इनकी जो है वो आइंदा का जो सेटअप है उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी। लेकिन एक बड़े पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर ये दोनों ग्रुप जो है वो आने वाले सियासी सेटअप में मौजूद होंगे। और वो आपको पता है जब इस तरह के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं तो वो किसके इशारे के ऊपर जो है अपनी हमायत देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। तो ये आने वाले इंतखाबात का मौसम है, आने वाले दिनों में में मजीद चीज़ें भी क्लियर होती नजर आएंगी। अच्छा, कल तक एक जो बड़ा इशू बना हुआ था फंडिंग के हवाले से, आज वो भी क्लियर हो गया है और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए जो फंड्स दरकार थे वो भी मुहैया कर दिए गए हैं। यानी तमाम रास्ते क्लियर हैं और चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, वफाकी हुकूमत हो या हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें हों, सभी इस दौड़ में नज़र आ रही हैं कि इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होने चाहिए। बिल्कुल 8 फरवरी को इंतखाबात, अभी तक तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जो फंड्स की कमी का सामना था, 17 करोड़ 40 लाख रुपया जो 17 अरब 40 करोड़ रुपया जो है वो जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अब जो इलेक्शन कमीशन की जो मसाइल थे उसमें तो कोई कदगन नहीं है, लेकिन असल चीज़ें जैसे 17 के करीब दरखास्तें इलेक्शन के इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन में पड़ी हुई हैं। और आज तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। इसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान जो नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं, आज उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और उन्होंने भी जो है वो केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खदशात की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जी हम जो है केपी और बलूचिस्तान के अंदर जलसे जुलूस नहीं कर सकते। तो इन दोनों सूबों में उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की बात की है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की राह में अगर कोई चीज़ रुकावट खुदा न खास्ता हो सकती है तो वो दहशतगर्दी के खदशात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल वजारत दिफा को भी कहा है, वजारत दाखिला को भी कहा है, और जो इलेक्शन की जो सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने
फ़ौज की खिदमात मांगी हैं। तो अब देखते हैं जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी, लेकिन खुदा न खास्ता दहशतगर्दी जो है उस पर कंट्रोल ज़रूरी है, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी इस दौरान कोई भी बिल्कुल सानिया ऐसे जो ही है है, इस वो तरह के इलेक्शन के लिए वाक़यात को प्रॉब्लम का कंट्रोल करना बाइस बन बहुत सकता है, ज़रूरी जैसे है ताकि 8 2008 फरवरी में। 2024 को इंतखाबात हो सकें। और क्योंकि इंतखाबात मुल्की मसाइल का हल करार दिए जा रहे हैं सभी जमातों की जानिब से भी, और अगर हम मईशत की भी बात करें तो मईशत को संभालने के लिए इंतखाबात नहायत ही नागुज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद थे।